गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। वैदिक गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम मैथ की कक्षा 10वीं की मैथ की पहले टॉपिक को, जो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं, उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे। देखिए, सवाल लगाने से पहले हम आज क्या करेंगे, बेसिक चीजें समझेंगे। क्या समझेंगे? बेसिक चीजें। सबसे पहले जो हमारे लेसन का नाम है वो है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत जो पाठ का नाम है वो है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है पाठ का? वास्तविक संख्याएं। इनको हम समझेंगे। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हैं। इनके अंतर्गत हम दो चीजों को समझेंगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं? परिमेय। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। और नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, देखिए सबसे पहले इनकी परिभाषा रटने के पहले हमें क्या करना है, हमें इनको समझना है। समझेंगे हम। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जिन्हें हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। बट कंडीशन Q नॉट इक्वल 0, यानी जो हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की हम यहां परिभाषा लिखेंगे। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं बेटा, P/Q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे समझिए 5 को हम क्या लिखेंगे, 5/1, 9/7, 22/7। ये सभी कैसी संख्याएं हैं? अब एक अगर कोई पूछे कि परिमेय संख्याएं रूट में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, तो वो भी हो सकती हैं। वो कैसे, आइए समझें। जैसे अगर किसी ने कहा रूट के 4, रूट के 25, ये सब क्या हैं? ये सभी की सभी परिमेय संख्या हैं। अब हम जस्ट अपरिमेय को समझेंगे। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय। नीला नीला। वे संख्याएं, अपरिमेय में क्या लिखेंगे हम? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, जैसे कि रूट के 2, रूट के 5, 3, कुछ भी लिख सकते हैं, बस पूर्ण वर्ग ना हो। क्या ना हो? पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर वो पूर्ण वर्ग होगी तो वो क्या काय के अंतर्गत आ जाएगी? रेशनल। कौन से नंबर? ये परिमेय संख्याओं को एक बार थोड़ा इंग्लिश में समझ लीजिए। रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को इनरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल और इनरेशनल नंबर। आइए हम समझें। अगर पाई का मान, देखिए पाई का मान कुछ लोग 22/7 मानते हैं, वो अगर मान आता है तब तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर, यानी एक परिमेय संख्या होगी। अगर पाई का मान 3.14 ...
रिपीट होता जा रहा है, अशांत दशमलव आ रहा है, अशांत अनावर्ती, तब फिर कैसा होगा बेटा, तब होगा हमारा अपरिमेय। ये बात बिल्कुल क्लियर करना है। पाई में बहुत कंफ्यूजन होता है, पूरी साल बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, यही हमें दूर करना है। वो कैसे, अगर कहीं पर भी पाई लिखा है तब उसको अपरिमेय के अंतर्गत रखेंगे, और कहीं पर भी पाई की वैल्यू लिखी है 22/7 तो परिमेय, और अगर 3.14 और ये रिपीट होता है ऐसा, तब फिर क्या लिखेंगे, तब भी परिमेय अपरिमेय रखेंगे। क्या रखेंगे, अपरिमेय। थ्री पॉइंट 121121112, अगर इस टाइप की संख्या आती है, इस टाइप की संख्या आती है, तब भी वो किस कैटेगरी में आएगी बेटा, तब वो हमारी आएगी अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय और अपरिमेय हम समझ चुके हैं, एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। और वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं। बस इसमें एक कंडीशन है, Q नॉट इक्वल 0, यानी Q जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा मैं, आप देखिए, यहाँ एक उदाहरण समझिएगा। अगर भैया कोई कहे रूट के 75/√3, यानी ये भी ऊपर कैसी संख्या है, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, अपरिमेय। √3 आपको पता ही है, यहाँ लिखे हैं हम। √2 √5 कैसी होती है, अपरिमेय। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय में भाग देंगे तो कैसी संख्या आएगी, इसको देख के हमें लगता है कि निश्चित रूप से ये कैसी संख्या बन जाएगी, हमारी परिमेय। बहुत कंफ्यूजन होगी इसमें, बहुत। यही हमें दूर करना है, यही हमें दूर करना है, इसी कंफ्यूजन को हमें क्या करना है, मिटाना है। और आप समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 5/√3। समझिए, इसमें क्या बाहर आ जाएगा, हमारा 5 बाहर आ जाएगा, √3/√3। अगर हम इसको काटें तो बेटा एक कैसी संख्या प्राप्त हो गई, परिमेय संख्या। शायद आप समझे होंगे कुछ, ये एग्जाम्पल जानबूझ के लिया गया है कि आपकी कुछ जो समस्याएं हैं बहुत दूर हो गई होंगी। इस पूरे चैप्टर में हमें क्या समझना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। पूरे चैप्टर में क्या समझना है, परिमेय और अपरिमेय। पेज भर चुका है, हम अगला पेज खोलेंगे। अब हम लिखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बेटा कितने प्रकार की होती हैं, नहीं नहीं नहीं, कलर लेंगे, कौन सा कलर, व्हाइट। चलो व्हाइट लेके चलते हैं। अब हम परिमेय संख्याओं की बात करेंगे। कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। आपको बार बार मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, P/Q के रूप की सभी संख्याएं, यानी अंश बटे हर के रूप की सभी संख्याएं कैसी होती हैं बेटा, परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर। अब आप समझिएगा, परिमेय संख्याएं, एक हमने कंडीशन बताई थी कि Q नॉट इक्वल 0, वो याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना। अब हम यहाँ पर परिमेय संख्याओं को थोड़ा सा वो करेंगे, आइए करते हैं। 1 2 3, कलर चेंज करते हैं भैया, भैया कलर चेंज करेंगे, यूं। ये कौन सा लें, पीला। चलो, अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम सबसे पहले इंटीजर्स पढ़ेंगे, यानी पूर्णांक। क्या पढ़ना है हमें, पूर्णांक। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अच्छे से समझते चलो,
बेटा गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि मैथ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के और बहुत हाई लेवल तक की सिखाई जाएगी। बस आप लोगों को क्या करना है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है। क्या लेकर के बैठना है? पेन कॉपी। और आप एक बात बिल्कुल अपने माइंड में फीड कर लीजिए, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमें क्या करना है बेटा, पूरा जो मैथ है, मैथ एक ऐसा विषय है, मैथ एक ऐसा विषय है बेटा, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100/100, ऐसा नहीं है। विगत वर्षों में कई बच्चे 100/100 लेके आए हैं। आप सभी बिल्कुल पूरी ईमानदारी से काम करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मैथ और साइंस की तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। आप ये भरोसा कब होगा? जब बेटा आप रेगुलर आएंगे, रेगुलर आएंगे, देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, और एक हम लिखेंगे यहां पर बेटा प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। चलिए आगे हम देखते हैं, इनको समझते हैं। बताइएगा कितना इजी, इतना इजी कि आप एक बार देखिएगा। पूर्णांक, पहले मैं अपनी भाषा में बोलूंगा इनको, फिर लिखूंगा। बेटा पूर्णांक, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, पूर्णांक, पूर्णांक यानी पूरा पूर्णांक, समझ रहे हैं हमारी बात? ना कि अंश बटे हर में हो, पूरा पूरा अगर अंक है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के और गिनती हम पूरी लिख मारे बेटा, वे कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गिनती की संख्याएं होती हैं। अगर पूर्ण संख्याओं में से हम शून्य को हटा दें, प्राकृतिक। अब एक हमारे दिमाग में एक बात आती होगी बहुत से बच्चों के, हम अभी देखो हम बताएं, शून्य एक कैसी संख्या है? 0 एक कैसी संख्या है बेटा? आप कमेंट करिए, परिमेय है कि अपरिमेय? बहुत से बच्चों को डाउट होगा जीरो में। जीरो आप बताएंगे, जीरो कैसी संख्या है बेटा? 0 एक परिमेय है या अपरिमेय? जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करिए बेटा, 0 कैसी संख्या है? अगर आपको कोई भी डाउट होता है, हम आपके कमेंट क्या करेंगे, पढ़ते जा रहे हैं, आप कमेंट करिएगा, तत्काल जवाब दिया जाएगा। जीरो बेटा, जीरो को हम क्या कर सकते हैं? जीरो को बेटा हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो ये अंश है और ये हर है, इसने फॉलो किया है, क्या फॉलो किया है? P/Q के रूप की सभी संख्याएं क्या होती हैं? P/Q के रूप की सभी संख्याएं बेटा क्या होती हैं? वो होती हैं हमारी क्या? परिमेय। तो जीरो भी कैसा है? परिमेय है। अगर नीचे जीरो होता तब हम बोलते कि परिमेय नहीं है। समझ रहे हैं हमारी बात? अच्छे से समझिएगा। तो जीरो बेटा कैसी संख्या है? 0 एक परिमेय है। कैसी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या है। देखिए पूर्णांक क्या होता है? 0, चलो मैं कलर चेंज कर लूं बेटा, कलर चेंज कर लूं, कलर कौन सा सही रहेगा? ये देखते हैं, यूं नहीं नहीं, ये नहीं रहेगा, रेड देखते हैं, पिंक। फेवरेट, लड़कियों का फेवरेट होता है पूर्णांक। देखिए फिर से समझे हम, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कैसे पूर्णांक है बेटा? यहां हम -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, समझ रहे मेरी बात को? इससे बिल्कुल हम आपको जीरो से उठा रहे हैं बेटा। कहां से उठा रहे? जीरो से। ये कलर शायद सही नहीं होगा, दूसरा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कलर अपने पास पर्याप्त हैं।
ये वाला चेक करते हैं, ये वाला चलेगा। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अगर आप इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहां हम थोड़ा सा समझेंगे बेटा, ये सभी कैसे पूर्णांक हैं? धन पूर्णांक। ये कैसे पूर्णांक हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कैसे पूर्णांक है बेटा? ऋण पूर्णांक। कैसे पूर्णांक हैं? ऋण पूर्णांक, यानी माइनस इंटीजर। 0 एक अपना, ठीक है। 0 आप समझते ही होंगे, न्यूट्रल यानी 0 मतलब 0, ना धन ना ऋण, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, किसी के पीछे आगे कोई वैल्यू नहीं। समझदार हैं आप। एक बार फिर से समझेंगे, पूर्णांक क्या है बेटा? पूर्णांक क्या है? पूर्णांक है जो संख्याएं पूरी पूरी लिखी जा सके। हम अपनी भाषा में बोलेंगे, जो पूरा पूरा अंक है उसे बेटा हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पूर्णांक। अगला क्या है? पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में, बेटा लिख लीजिएगा, हम यहां लिख सकते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं में, बेटा यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए, समझिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं बनेंगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ये क्या है? हम अपनी भाषा में लिखें तो गिनती की, समझिए बेटा, गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको अगर हम एक बार इंग्लिश में समझें तो पूर्णांक यानी इंटीजर, पूर्ण संख्याएं होल नंबर, और प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। सीधी सीधी बात है। शायद आप लोग ये 3 चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए बेटा, आज थोड़ा सा बेसिक चीजें हम समझा रहे हैं, तो ये आपको पूरी साल आज से लेकर के और फरवरी मार्च जब तक बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक बेटा ये पूरे के पूरे क्या रहेंगे? उपयोग में आएंगे। हमारे आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, 2 प्रकार के, ऋण पूर्णांक जिसके आगे माइनस लगा, धन पूर्णांक जिसके आगे प्लस लगा। पूर्ण संख्याएं, अगर हम 0 के बाद वाले पूर्णांकों को लिखें तो वो क्या होती हैं? एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। शायद आप समझ गए होंगे। अब मुझे लगता है अब थोड़ा सा इस लेसन में हम और डिस्कस करेंगे, जो कि बेहद जरूरी है, जो कि बेहद जरूरी है, हमारे इस लेसन की आन बान शान है। उसको हम डिस्कस करेंगे अभी के अभी।
एक मिनट आ गए हम। कलर चेंज करेंगे, पीला सही रहेगा। देखिए सम संख्याएं, कौन सी संख्याएं बेटा? सम संख्याएं। हम अक्षर थोड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। यानी इवन नंबर, सम संख्याएं। दूसरा है बेटा विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। ऑड नंबर। कौन से नंबर? ऑड नंबर। इन्हें हमें बेटा बहुत कायदे से समझना है, बहुत कायदे से समझना है। डेली डेली नहीं ये आपको समझाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब हम कल से जो स्टार्ट करेंगे वो अपने सीधे सवालों पे आएंगे। आज की जो क्लास रखी गई है स्पेशल आपको बेसिक क्लास रखी गई है, और आज हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे बेसिक, और बिल्कुल 5वीं से लेकर के 8वीं तक बहुत से बच्चों का ऐसा होगा कि बेसिक चीजें नहीं बनती। माइनस गुणा माइनस क्या होता है बहुत से बच्चे हमें बताते हैं। बेटा ये बात बिल्कुल समझ लीजिएगा। कई बच्चे पूछते हैं सर माइनस माइनस तो प्लस होता है। गलत। जैसे हम माइनस के 5 हैं, प्लस माइनस 5 हैं, बहुत से बच्चे प्लस के 10 लिख देते हैं। कई बच्चे ऐसा लिख देते हैं। बेटा गुणा में माइनस और माइनस प्लस होता है। जब भी हम माइनस और माइनस को जोड़ेंगे हमेशा माइनस आएगा। ये बात बिल्कुल आपको समझना है। बिल्कुल हम आपको जीरो से लेकर के चलेंगे, जीरो से हीरो। समझ रहे? जीरो से हीरो। आइए देखते हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं बेटा? भाज्य संख्याएं। दूसरी कैसी होंगी बेटा? अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं बेटा? अभाज्य संख्याएं। और एक और होता है जो इस लेसन की जान है, जो इस लेसन की क्या है बेटा? जान है। वो क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी? सह अभाज्य संख्याएं। अगर इनको एक नजर हम इंग्लिश में समझें, समझ लीजिएगा। सम संख्याएं इवन नंबर, विषम संख्याएं ऑड नंबर, और प्राइम नंबर। ठीक है, ये सब समझ लीजिएगा। सम संख्याएं सीधा सीधा समझिए, वे संख्याएं जो दो से क्या हो जाएं बेटा? विभाजित हो जाएं। सम संख्याएं कैसी संख्याएं? वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं। क्या हो जाएं? दो से विभाजित हो जाएं। बेटा समझिए अच्छे से। सम संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो दो से क्या हो जाएं? विभाजित हो जाएं। विषम संख्याएं दो से विभाजित ना हो। दो से क्या ना हो बेटा? दो से विभाजित ना हो। दो से विभाजित ना हो। अच्छे से समझिएगा बेटा, आप अच्छे से समझिएगा। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से क्या ना हो? विभाजित। भाज्य संख्याएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं बेटा जो स्वयं और एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से क्या हो जाएं? विभाजित हो जाएं। बेटा मैं इसको थोड़ा सा और डीपली लेके चलूंगा। ये परिभाषा क्या है, कभी कभी कंफ्यूज करती है, हालांकि है सही, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके जब हम फैक्टर करेंगे, समझिएगा, भाज्य संख्याओं की जो मेरी परिभाषा है, जहां तक मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, उसको हम साझा करेंगे। समझिए, कम से कम बेटा, कम से कम कितने फैक्टर हो? 3 फैक्टर। कम से कम, कम से कम क्या हो बेटा? कम से कम 3 क्या हो उसके बेटा? 3 फैक्टर हो। कम से कम कितने फैक्टर होना चाहिए? 3।
जैसे सबसे आगे चर्चा करेंगे विस्तृत। आइए, अगर आपको अपनी वही घिसी पिटी परिभाषा देखना है तो समझ लीजिएगा, भाज्य संख्या वे हैं जो गलत नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं बेटा, जो स्वयं को और वन को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए, विभाजित। बात तो वही हुई, स्वयं और वन के अलावा दो फैक्टर हो गए, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। समझ रहे मेरी बात? कम से कम कितने फैक्टर, 3। आइए, अभाज्य संख्याएं, दो फैक्टर होते हैं इसमें। कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर, दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। यानी हम इनको कहेंगे वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं को और एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से क्या ना हो बेटा, विभाजित ना हो। किसी अन्य संख्या से क्या ना हो, विभाजित ना हो। इसके मैक्सिमम दो फैक्टर होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे? दो फैक्टर होंगे बेटा। मैक्सिमम 2 फैक्टर, मैक्सिमम 2 फैक्टर। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं, इनको हम थोड़ा सा समझेंगे बेटा। देखिए, दो जब अभाज्य संख्याएं एक साथ लिखते हैं, यानी सीधी सीधी बात हम बोलेंगे, इसको बहुत डीपली समझेंगे, बहुत ही डीपली समझेंगे। सह अभाज्य संख्याएं बेटा ये क्या होता है, चलो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। 1 और 3 कैसी होगी बेटा, यह एक सह अभाज्य होगी, यानी जिनका कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ 1 के अलावा अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। समझिए मेरी बात बेटा, मैं बहुत एक एक शब्द आपको समझाऊंगा, आपके दिमाग में एक एक शब्द जाएगा, एक एक शब्द आपके दिमाग में जाएगा, ये हमारी गारंटी है। बस ईमानदारी से आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, ईमानदारी से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए बेटा, मेरा वादा है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप उठेंगे तो आप अपने आप में एक प्राउड फील करेंगे। तो सह अभाज्य संख्याएं 1 3 3 5 5 7, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी बेटा, वो सभी क्या होंगी, सह अभाज्य। यानी हम कह सकते हैं 1 के अलावा 1 के अलावा कोई भी उसमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ये संख्याएं क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं। क्या होंगी बेटा, ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। देखिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कई बार पूछा जाता है। देखिए, 1 को छोड़ दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। और यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ऐसा भी पूछ सकता है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताइए, मतलब ओनली 1 और प्राइम नंबर। तो आप समझिएगा 2 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, 2। चलो देखते हैं, थोड़ा सा हम अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सम संख्याएं आपको पता है 2 4 6 8। विषम में क्या होगा बेटा, 1 3 5 7 डॉट डॉट। भाज्य में आपको पता होगा, भाज्य में हमारा 4 6 9 15, ये सब क्या है, भाज्य। अभाज्य, इसमें हम लिखेंगे बेटा
2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे लिखते चलेंगे। ऐसे क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। सह अभाज्य हम बता ही चुके हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य इनको आप देख लीजिए 1 3 5 7 इस टाइप की, यानी एक ही कॉमन फैक्टर हो। क्या हो, एक ही कॉमन फैक्टर हो। आप लोग बेटा उतारिए इसको, उतारिए 1 मिनट उतारिए, जब तक पानी पीते हैं। उतारो आप जल्दी। जल्दी नोट करो। ओ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ। आइए, कलर पीला करेंगे। कलर कैसा करेंगे बेटा, पीला। अब हम एक सवाल लिख रहे हैं बेटा, आपको करना है निम्न संख्याओं में, निम्न संख्याओं में देखिएगा दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बेटा एक क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में यहां से फिक्स होगा, 100% फिक्स होगा बेटा। आप अच्छे से समझिएगा, निम्न संख्याओं में, निम्न संख्याओं में अपरिमेय। अब हम एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, ये सीधा सवालों पे आ गए। अब हम काय पे आ गए बेटा, सवालों पे। अभी अगर आपने ऊपर हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा और नोट किया होगा तो बेटा मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप स्वयं से कर लेंगे। वो कैसे, आप यहां देखिएगा, निम्न संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं छांटिए। यहां पर हमें परिमेय से कोई लेना देना नहीं है, अपरिमेय संख्याएं छांटिए। चलो बेटा छांटते हैं, पहले तो हम लिख दें तब तो छांटेंगे। पहले क्या करें, लिखेंगे तब छांटेंगे। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे तब छांटेंगे। समझ रहे, बात को समझो बेटा। पहले क्या करेंगे, समझिए, यहां पर निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को छांटिए। कौन सी संख्याओं को छांटना है, अपरिमेय। यहां हम लिखते हैं पाई 22/13, 22/7, 1.3333 डॉट डॉट, खत्म ही नहीं होना है इसको। क्या नहीं होना है, खत्म। 1.25, रूट के 0.4, रूट के 0.09। समझिएगा बेटा, यह एक क्वेश्चन है, यह एक क्वेश्चन है। अगर जिसने हमारी पहले जो हमने बेसिक चीजें बताई, जिसने उनको बेसिक कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर हैं बेटा, जो अभी क्लियर नहीं है उनको अभी मैं क्लियर करूंगा। अभी एक दो चीजें हैं शांत शांत वो वाले, वो मैं अभी क्लियर कराऊंगा, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन है, आप कोई भी बुक्स ले लीजिएगा एनसीईआरटी की 10th की, सब में है। राजीव प्रकाशन हो, आपकी मनोहर रे हो, चित्रा हो, कोई भी हो, XYZ, सब में है, ये देख लीजिएगा। और जो हम सवालों को लेके चलेंगे बेटा, कोई एक
पर्टिकुलर बुक लेके नहीं चलेंगे। हमारा जो टारगेट है, ऐसा नहीं है कि किसी विद्यालय में चित्रा चलती है, किसी में राजीव चलती है, किसी में मनोहर रे चलती है। मैथ की जो बुक बेटर है उसको हम लेके चलेंगे और सभी के कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, क्लियर करेंगे। समझदार। पाई को मैंने बताया था, पाई को तो बताया था ना बेटा। पाई कहीं पर भी दिखे आंख बंद करो और सीधा बोलो अपरिमेय। तो हमें कौन कौन से छांटना है बेटा? अपरिमेय कोई भी छांट देगा, कोई भी छांट देगा इसमें से। पाई कैसी है बेटा? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको हम बेटा ऐसा करेंगे, कलर चेंज करके लिखेंगे, कलर चेंज करके लिखेंगे। कौन सा सही रहेगा? व्हाइट में लिखेंगे हम, व्हाइट। चलो आंसर आएगा, आंसर चलिए सबसे पहले आंसर में पाई आएगा। हमें सिर्फ अपरिमेय से मतलब है, परिमेय से मतलब नहीं है, तो हम उठा के सीधे अपरिमेय लिखेंगे। ये होगा एक, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये कैसा होता है बेटा? ये कैसा होता है? अशांत दशमलव। बेटा कैसा दशमलव होता है? यह एक अशांत दशमलव होता है। यह कैसा होता है? यह एक शांत दशमलव होता है। यह कैसा होता है? यह एक शांत दशमलव होता है। अब जब भी ऐसे सवाल आए बेटा, ये सवाल हमने जानबूझ के लिखे हैं। क्या किए हैं? जानबूझ के लिखे हैं। जिसका पहले जो अभी हमने समझाया है बेसिक क्लियर होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से सॉल्व कर देगा इस सवाल को, आसानी से, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। सबसे पहले हमने पाई लिखा जो कि अपरिमेय है। ये कैसा है? परिमेय है। 22/7 परिमेय है। 1.333 यानी ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये बेटा कैसा होगा? ये होगा हमारा अशांत। कैसा होगा? अशांत। लेकिन ये अपरिमेय नहीं होगा, ये तो आपको पता है। 1.25 सीधी परिमेय संख्या है। यहां हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, हमें नहीं, जितने भी बच्चे हैं सबको होगी। तो 0.4 को हम क्या करेंगे बेटा? हल नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या पूछा जाएगा? ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ये देखना है ऊपर पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है। क्या है? पूर्ण वर्ग। अब हम ये देखेंगे कि पीछे 2, 4, 6 यानी कोई सम अगर डिजिट आते हैं तो हम क्या करेंगे? सीधा बोल देंगे परिमेय है, और अगर नहीं आते हैं तो क्या बोलेंगे? अपरिमेय है। आइए हम पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दें। 0.4 इसका जब हम दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा, और नीचे क्या होगा? 10 होगा। तो अगर हम चाहें तो इसमें से तो 2 बाहर आ जाएगा, 0.2, लेकिन नीचे क्या रहेगा? 10 जो हमारा रहेगा रूट के अंदर रहेगा। और जब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या इनका भाग करते हैं तो हमेशा कैसी होती है? अपरिमेय। तो ये पूरी संख्या कैसी होगी बेटा? ये पूरी होगी अपरिमेय। तो हम यहां पर लिखेंगे 0.4, ये भी एक अपरिमेय है। आइए आगे इसको हम चेक करेंगे, बिल्कुल सम है 1 और 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.9 अपॉन ये हटाएंगे तो 1 आएगा। 0.9 है, 1 मिनट, 1 मिनट, क्या है? 0.09 है। इसका जब हम दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा, और 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब देखिए 9 हमें पता है, 3 का क्या होता है? पूर्ण वर्ग, और 100 जो होता है 10 का पूर्ण वर्ग होता है। 1 से लेकर के ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 तक के पूर्ण वर्ग सबको याद होना बेहद जरूरी है। अगर नहीं लिखे तो हम अभी लिखे दे रहे हैं, 1 मिनट का काम है। इसका क्या बाहर आएगा बेटा? इसका आएगा 3 बाहर, और इसका क्या आएगा? 10 बाहर। और जब हम इसको लिखेंगे तो 0.3, मतलब आप समझ गए यह एक कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी?
परिमेय। तो हमारा सवाल हो चुका है, निम्न संख्याओं में अपरिमेय संख्या छांटिए। बेटा सबसे टफ टाइप यही है, इससे कठिन टाइप 10वीं में नहीं है, परिमेय और अपरिमेय में। तो ये दो संख्याएं बस इसमें क्या थी, इन रेशनल नंबर, और टोटल कितनी थी, वो टोटल सभी क्या है, रेशनल नंबर। चलो हल करने के लिए हम दे रहे 2 मिनट में आप हल करके बताइए हमें। यहां पर आपको इनमें से छांटना है, क्या करना है, छांटना है। 0.81 यह एक कैसी संख्या है, 0.125 यह कैसी संख्या है, 1.3333 डॉट डॉट डॉट, और ये छांटेंगे हम 12112 ये के है 2.25 वो भी। चलो करो इसको, छांटो जल्दी। चलो हम बता रहे हैं, हमें सिर्फ इसमें क्या छांटना है बेटा, इसमें छांटना है हमें, आइए देखते हैं। इस सवाल में हमें ओनली अपरिमेय से मतलब है, कौन सी संख्याओं से मतलब है, अपरिमेय, इनको छांट के लिखना है। कौन सी संख्याओं को लिखना है, अपरिमेय संख्याओं को। आइए देखते हैं 0.81। देखिए अब आपको क्या करना है, ये तो आपको पता है कि 81 मतलब 9 का क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है, क्या होता है। तो यहां पर देखेंगे दो अंक हैं, बिल्कुल एक कैसी होगी, परिमेय होगी, ये अपरिमेय नहीं होगी। कैसी होगी, सॉल्व करते हैं। 0.81 1 आएगा, पॉइंट हटाएंगे, 20 यानी आपको ये तो पता है 81 कितने का, 9 का वर्ग, और 100 कितने का, 10 का, 9/10 कैसी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या है। 0.125 हमें गिनना है कितने अंक हैं, सम है कि विषम, 1 2 3 विषम, सीधा सीधा आंसर। कैसी है, अपरिमेय। ये कैसी है बेटा, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय। जो हमें छांटना है वही है ये हमने अभी बताया था कि अगर कोई एक जैसी संख्या रिपीट होती है या 1.3 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब भी कैसा होता है बेटा, परिमेय होता है, ना कि अपरिमेय। तो ये कैसी होगी, परिमेय होगी। ये वाली समझेंगे 0.12 112 1112 मतलब डॉट डॉट, यानी सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब सीधा सीधा ये भी कैसी होगी बेटा, अपरिमेय। अगर सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही, समझिएगा कम शब्दों में, सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो वो कैसी होगी बेटा, अपरिमेय संख्याएं। अगर अपरिमेय संख्या में हम अपरिमेय का गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, ये सब करेंगे, तो अब हम इनको नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है। हो गया।